नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग, जरा बताइए। आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। नमस्कार सभी को। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अनूप पुरोहित, एपी विश्नोई, सबको राधे राधे साहब। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों की, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, जो भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट घटना कल में हुई है या पहले का कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, तो उन सब पर हम लोग बातचीत करते हैं। 12/7/2022 के करंट अफेयर्स के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। कोई व्यक्ति किसी का दमन नहीं करे, किसी का अपमान नहीं करे, किसी को दबाए नहीं, ये हमारी इच्छा है। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, न रहे। यदि इच्छा है तो यह, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। और हमें हर वो आवाज दबानी है जिसने भी कहा था कि ना, तुमसे ना हो पाएगा। तो मेरे मित्रों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, राकेश कुमार, अनूप पुरोहित, सभी को नमस्कार है। अब शुरुआत करते हैं आज के सवालों की, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते हैं उन पर। चलिए, पहले सवाल को अगर देखा जाए तो देखिए क्या है। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जरा इसको देखिए और बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? G20 का शिखर सम्मेलन आपको पता है 2022 और 23, यानी दिसंबर 2022 से 23 के बीच इसका आयोजन होने वाला है। कहां पर? भारत में। उसके लिए भारत का नया शेरपा इनमें से किसे चुना गया है, आपको यह बताना है। जरा बताइए और कौन सा इसका राइट आंसर होगा। वो भी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जरा बता दीजिए भैया कि ये हमें ठीक लगता है। हाँ जी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जरा देखिए भाई। यहां है अमिताभ कांत, राजीव कुमार, सुमन के बेरी, और आपसे और भी पूछा गया है यहां पर परमेश्वरन अय्यर जो है वो। ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में नया जो है वो नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये सब आप लोग जानते हैं। सुमन के बेरी को यहां पर नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया? तो ये आप जानते हैं, राजीव कुमार के स्थान पर बनाया गया। परमेश्वरन अय्यर जो है वो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग जो है क्या है? नीति आयोग, नीति आयोग में इनको सीईओ बनाया गया है, सीईओ। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद है मेरे दोस्तों, किसके स्थान पर बनाया गया? तो राजीव कुमार के स्थान पर इनको बनाया गया। और एक राजीव कुमार जो है वो आपको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो भी बनाए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो भी क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। इससे पहले ध्यान रखना, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन रहे हैं? तो राजीव कुमार रहे हैं। और पहले उपाध्यक्ष अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया जो है वो रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले भी कौन रह चुके हैं? तो यहां पर रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया ये फर्स्ट उपाध्यक्ष जो हैं वो रह चुके हैं, अरविंद पनगड़िया। यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट। नीति आयोग जो है, नीति आयोग उसके क्या रह चुके हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये बात आप सब लोग वैसे तो जानते हैं। उसके बाद अमिताभ कांत जो हैं वो आपको पता पूर्व सीईओ रहे हैं, यानी परमेश्वरन अय्यर को किसके स्थान पर लगाया गया? अमिताभ कांत के स्थान पर यहां पर लगाया गया है।
तो अभी हाल ही में G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत में, इसका नया शेरपा भारत ने किसको चुना है? तो अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व क्या रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं, उनको क्या किया गया है, अब इस पद पर अपॉइंट किया गया है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? तो यहाँ पर अमिताभ कांत इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राजीव कुमार है, इनके स्थान पर सुमन के बेरी को लगाया गया और अमिताभ कांत के स्थान पर नीति आयोग में प्रवेशवन अय्यर को लगाया गया है, जो कि अब आगामी परीक्षाएं जो आने वाली है उन परीक्षाओं में आपसे इस पर सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी राजीव कुमार, सुमन के बेरी, परमेश्वरन अय्यर जो हैं, इनमें ये दोनों नाम जो हैं वो आने वाली परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, इन पर सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो ये इतने जो पॉइंट्स हैं, इन पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, राहुल, अनु, सबको नमस्कार भाई। दूसरे सवाल पर हम लोग बातचीत करें, आगे बढ़ें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट याद करना है। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के क्या है, सीईओ हैं। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और परमेश्वरन अय्यर से पहले अमिताभ कांत थे और सुमन के बेरी से पहले राजीव कुमार इस पद पर थे। अभी हाल ही में G20 का भारत में शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है और उस शिखर सम्मेलन में अमिताभ कांत जो है वो भारत के नए शेरपा जो है वो बनाए गए हैं और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से क्या करने वाले हैं, उसकी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हर्षवर्धन श्रृंगला क्या है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है, इनको क्या दी गई है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। किसकी? G20 शिखर सम्मेलन जो है, इसके लिए भारत की जिम्मेदारी किसको दी गई है? हर्षवर्धन श्रृंगला को दी गई है, जो कि पूर्व विदेश सचिव थे भारत के। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिएगा भैया। बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपके लिए बनाया है और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं इसमें। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? एक देखिए, मिस इंडिया जो है उसका नाम बहुत चर्चा में रहा है, तो वो सवाल आएगा आगामी परीक्षाओं में, ध्यान रखना। क्या है? मिस इंडिया। मिस इंडिया जो है वो खिताब 2022 का किसको मिला? मिस इंडिया 2022 जो है ये खिताब किसको मिला? तो ध्यान रखना, कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक की रहने वाली है, जिसका नाम क्या है? सिन्नी सेठी है। सिन्नी सेठी जो है, ये सिन्नी सेठी जो है, इनको क्या किया है? यह पुरस्कार मिला है। सिन्नी सेठी जो है, इनको मिस इंडिया 2022 का जो है वो विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उपविजेता कौन रहा है इसमें, यानी सेकंड नंबर पर उपविजेता कौन रहा है, तो ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश की जो है वो सीनाता चौहान, ये कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। सीनाता चौहान उत्तर प्रदेश की है, उसको क्या किया गया? द्वितीय स्थान मिला है। तो दोबारा सुन लीजिए, मिस इंडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, आपका इस सवाल का सही जवाब सबका आ रहा है लगभग। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो सिन्नी सेठी जो है उन्होंने जीता, कर्नाटक की है। उपविजेता जो है वो सीनाता चौहान रही, जो कि कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो मुझे लगता है कि मिस इंडिया वाले पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिस इंडिया 2022 कर्नाटक, ठीक है, सिन्नी सेठी, ये याद करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सिन्नी सेठी और सीनाता चौहान का संबंध कहां से है? तो सीनाता चौहान का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जो कि इसमें उपविजेता रही है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में 11 जुलाई, यानी 1+1 हम 2 हमारे 2, 1+1 = 2। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कैसे भी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस जो अभी हाल ही में कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, जरा देखो। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो याद हो गया सबको, 11 जुलाई को। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल, ये क्या है जरा देखो। यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री प्रशिक्षु मेले का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया?
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय एवं अभी दोनों और नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए 4 व्यक्ति जो हैं इनको क्या किया है, अपॉइंट किया है, यानी नियुक्त किया है। 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। उन चारों व्यक्तियों के नाम भी आपको क्या होने चाहिए भैया, याद होने चाहिए। वो 4 व्यक्ति कौन हैं जिनको राज्यसभा के लिए क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। क्या आप लोगों ने उनके नाम याद कर रखे हैं? अगर नहीं कर रखे हैं तो भी आपको उनके नाम याद कर लेने चाहिए। हाँ जी बोलिए। पीटी उषा पहला नाम है जो राज्यसभा के लिए अपॉइंट की गई है। यानी राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा के लिए कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। तो एक तो है आपकी पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा का नाम आता है। इसके बाद मेरे दोस्तों इलेया राजा का नाम आता है, इलेया राजा, इलेया राजा। 10 व्यक्तियों को जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें से 4 अभी किए गए हैं। एक वीरेंद्र हेगड़े, वीरेंद्र हेगड़े जो है इनको क्या किया गया है, यहां पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक है वी राजेंद्र प्रसाद, क्या है, वी राजेंद्र, ठीक है, वी राजेंद्र प्रसाद गारू, वी राजेंद्र प्रसाद गारू जो है, प्रसाद गारू, इनको क्या किया गया, यहां पर अपॉइंट किया गया। तो ये 4 नाम भी हमें याद होने चाहिए। राज्यसभा के लिए अभी 4 व्यक्तियों को जिनको अपॉइंट किया गया है, पीटी उषा है, इलेया राजा है, वीरेंद्र हेगड़े है और वी राजेंद्र प्रसाद गारू है। ये सवाल इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट सवाल है उन पर हम पहले बातचीत करेंगे। पीटी उषा, इलेया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गारू और प्रधानमंत्री, ठीक है, यहां देखिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री प्रशिक्षु मेले का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ये होगा आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत ही 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया था। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है यह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अभी प्रधानमंत्री ने कल जो है वो आपको पता होगा नए संसद भवन में, नया जो संसद भवन बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, वहां पर क्या किया था, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जा रहा है अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ, उसके रूप में जो नए संसद भवन की छत पर उसे बनाया गया है, उसका कल क्या किया था, वहां पर उद्घाटन किया गया था। तो नए संसद भवन में इस प्रकार के नए बन रहे अशोक स्तंभ जो कि नए संसद भवन की छत पर है, उसका कल क्या किया था, उन्होंने उद्घाटन किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। ये भी आपको पढ़ा दिया गया है सवाल कल की क्लास में, लेकिन कल मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रखा था, इस वजह से आपको लग रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जरा सुन लो। हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था। ठीक है, इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए भैया कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई थी, जिसमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई कई प्रकार की बातें हुई, प्लस इसके साथ साथ राज्य से संबंधित और अन्य राज्यों से संबंधित बातचीत यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर हाँ जी अशोक स्तंभ की ओपनिंग कल हुई है, जो कि संसद भवन नया बन रहा है उसके छत के ऊपर उसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, राजस्थान है। राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के कहां पर, जयपुर में इस प्रकार का आयोजन किया गया था। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता इसकी की थी हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, अमित शाह ने की थी। और ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सहकारिता। यहां पर आपके सहकारिता, सहकारिता एवं गृह मंत्रालय जो है वो इनके पास है। सहकारिता एवं गृह मंत्रालय इनके पास है। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान में आयोजित हुआ। राजस्थान की ओर से सीएम अशोक गहलोत जो है,
अशोक गहलोत, उन्होंने इस मीटिंग में क्या किया था, हिस्सा लिया था। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका नाहरगढ़ जैविक पार्क से जुड़ा हुआ है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एकमात्र सफेद बाघ जिसका हाल ही में निधन हो गया है, उसका नाम क्या था, यह आपको बताना है भैया। बताओ क्या है, जरा देखो क्या है, जरा देखो। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एकमात्र सफेद बाघ जिसका हाल ही में निधन हो गया था। तो नाहरगढ़ जैविक पार्क जो है बायोलॉजिकल पार्क, आपको पता है राजस्थान में सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़। इसके अलावा मेरे दोस्तों नाहरगढ़, नाहरगढ़, और अभी हाल ही में आपको पता होगा एक कौन सी जगह है जिसमें मेरे मित्रों अभी आप तक मेरी आवाज जो है वो पहुंच पा रही होगी, ठीक है। तो चलिए यहां से अभी वापस इसकी शुरुआत हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। एक बार बीच में जो है वो टेक्निकल इशू जो है वो आ गया है, तो अभी इसको वापस स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नमस्कार सबको, नमस्कार भाई। चलिए वापस स्टार्ट हो रहा है अभी, उसके बाद हाँ जी आ गए। तो जरा देखो भैया क्या है हमारी कहानी और क्या चल रहा है इसके अंदर। तो यहां तक हमारी बातचीत जो है वो हो गई। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। ये हमारा सवाल चल रहा था कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एकमात्र सफेद बाघ जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, पिंटू नहीं होगा, वीरा नहीं होगा, धाकड़ नहीं होगा, चिन्नू इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, चिन्नू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन्नू उस सफेद बाघ का एकमात्र सफेद बाघ था, एकमात्र क्या था यहां पर, सफेद बाघ था। और उस सफेद बाघ का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और कहां पर था, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में था। अभी आपको पता होगा राजस्थान में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है, कौन सा है, अभेड़ा जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, उसका भी आपको पता होना चाहिए। जैविक उद्यान का भी उद्घाटन इसी वर्ष जो है वो 2022 में किसके द्वारा किया गया है, तो यहां पर किया गया अशोक गहलोत जी के द्वारा। और ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है, आपके कोटा में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एकमात्र सफेद बाघ जिसका हाल ही में निधन हो गया था उसका नाम क्या था, चिन्नू था। अब ये वीरा और धाकड़ क्या है ये जरा सुनिए। धाकड़ जो है वो आपको पता रहना चाहिए कि भैया हरियाणा में क्या हुआ था, अभी हाल ही में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स ये आयोजित किए गए थे। इनका जो शुभंकर है वो धाकड़ रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में, बेंगलुरु जो है यहां पर क्या किया गया था, इस बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। उसका जो शुभंकर है वो क्या रहा था, वीरा रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए नेक्स्ट पर हम लोग बातचीत करते हैं मेरे दोस्तों। तो अभी आपके सामने आ जाएगा कि भाई नेक्स्ट आपका क्या सवाल था और क्या हमें उस पर बातचीत करनी है। हाँ नेक्स्ट सवाल अभी आएगा आपके सामने, देखिए। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, इसके बारे में हमें आंसर दीजिए। राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार जो हैं वो क्या किए गए, खोजे गए। हाल ही में राजस्थान की किस जगह पर यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं, यह आपको आंसर देना है। आप सबके कमेंट आप आ रहे हैं मेरे पास, जरा फटाफट आप लोग आंसर दीजिए।
हाँ जी, 2019 सीता। हाँ सर जी, यह हैंग क्यों हो रहा है? यह नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल इश्यू जो है वो पावर से संबंधित है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी, राकेश कुमार जी, नवी गुरु, राकेश कुमार, सुनील कुमार, अनु, चलिए जी। हम्म अगला सवाल है, राजस्थान के हाल ही में किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार जो है वो खोजे गए हैं? उसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, और बहुत आसान है क्योंकि कल की क्लास में इस पर बातचीत हुई है। निमराना अलवर में नहीं है, रोहट पाली जो है, यहां पर आपको पता होगा राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो है, इस जम्बूरी का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? रोहट पाली में किया गया। रोहट पाली में आपको पता होगा एक नया औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका भी निर्माण किया जा रहा है रोहट पाली के अंतर्गत। निमराना अलवर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है, आपको पता होगा अलवर के अंतर्गत एक जापानी पार्क है। अलवर में क्या है? एक जापानी पार्क जो है वो भी स्थापित किया गया है, और एक कोरियाई पार्क जो है, कोरियाई पार्क, ये राजस्थान के अलवर में है दोनों। एक तो कहां पर है? तो देखिए, जापानी पार्क दो जगह स्थापित किए गए हैं, एक तो घिलोट में, एक निमराना अलवर में, लेकिन कोरियाई पार्क सिर्फ एक ही जगह है, आपको पता होना चाहिए, घिलोट अलवर के अंतर्गत। इसके अलावा खंडेला सीकर जो है वो दोस्तों इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में राजस्थान के खंडेला सीकर में इस प्रकार के भंडार जो है यूरेनियम के खोजे गए। इससे पहले राजस्थान के यूरेनियम का उत्पादन नहीं होता था, यानी यूरेनियम के भंडारों की खोज राजस्थान में नहीं हुई थी, तो यूरेनियम के संदर्भ में पहले कोई इतनी जानकारियां नहीं थी। अब खंडेला सीकर में बड़ा भंडार जो है वो यूरेनियम का मिला है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और राजस्थान के दो स्टेट ऐसे हैं जहां पहले से यूरेनियम जो है वो पाया जा रहा है, अब राजस्थान ऐसा तीसरा स्टेट होगा जहां पर इस प्रकार के जो है वो यूरेनियम के भंडार जो है वो पाए गए हैं। बस्सी कहां पर है? तो बस्सी जयपुर में है। खंडेला सीकर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। यहां पर है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही की बात है ये। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये वाला, मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें किस देश के 3 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया? एक ऐसा देश कौन सा है जिसके 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया? और यह PSLV जो है, PSLV का 55वां मिशन था। 55वां मिशन था PSLV का। ये कौन सा मिशन था? 55वां मिशन बताया गया है PSLV का। तो यहां ध्यान करके रखिएगा, PSLV का 55वां मिशन कौन सा रहा। और PSLV C-53 मिशन जो है वो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ये 3 ग्रह जो है वो किस देश के यहां पर स्थापित किए गए? जापान के नहीं, सिंगापुर के स्थापित किए गए मेरे दोस्तों। किसके? सिंगापुर के। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो है, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो है, शिंजो आबे, इनको क्या कर दिया गया है? शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। ठीक है, जापान में इनकी क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कहां से संबंधित है? जापान से, जिनकी क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। और सिंगापुर के अभी हाल ही में 3 ऐसे उपग्रह हैं जिनको उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। इन तीनों उपग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और यह कार्य कौन करता है? तो इसरो के द्वारा किया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में, यहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। प्लस दूसरी बात ध्यान रखना, सोमनाथन जो है, ये सोमनाथन जो है वो क्या है? इसके इसरो के चेयरमैन है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त के दिन की गई थी। 15 अगस्त 1969 को क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें पहले से क्या है? मालूम है। और यह जो है, इससे अगला सवाल जो है वो जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, 1 जुलाई 2022 को किस के प्रयासों से कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 1 जुलाई 2022 को किसके प्रयासों से कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मानव रहित लड़ाकू विमान जो है, ये मानव रहित लड़ाकू विमान जो है, इनको क्या किया गया? सफलतापूर्वक संचालित किया गया। यहां पर है, 1 जुलाई 2022 को किसके प्रयासों से कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान जो है सफलतापूर्वक संचालित की गई। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है? DRDO है, यानी
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। इस डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इस डीआरडीओ का क्या है? मुख्यालय है भैया। इसके बाद नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स जो है वो स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है? अमेरिका की है। स्पेस एक्स जो है वो कहां की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स एक क्या है? प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके मालिक जो है वो एलन मस्क जो है वो रहे हैं, जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ भी हैं। इसके अलावा इसरो के बारे में अभी बातचीत की है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन 1 जुलाई 2022 को किसके प्रयासों से कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मानव रहित लड़ाकू विमान जो है इसका क्या किया गया था? लड़ाकू विमान की सफलतापूर्वक इसे संचालित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो डीआरडीओ होगा। और डीआरडीओ में जी सतीश रेड्डी जो है, जी क्या है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके क्या है भैया? प्रमुख हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी बातें हमें करनी है। हाँ जी, चलिए आपके कमेंट आ रहे हैं भैया। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, सबको एकदम सही जवाब आ रहा है। नई दिल्ली इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए जी, 1 जुलाई 2022 को मानव रहित लड़ाकू विमान है, ये ध्यान रखना, जिसमें मानव का प्रयोग नहीं किया गया। और इसकी पहली सफलतापूर्वक उड़ान जो कहां से संचालित की गई? चित्रदुर्ग से संचालित की गई। ये चित्रदुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में है। और अभी आपको बताया गया था कर्नाटक की एक बात के बारे में, मैंने बताया था कर्नाटक से कौन संबंधित है। तो कर्नाटक से संबंधित है मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी जो है, इसका संबंध कर्नाटक से है। और सिनाता चौहान जो है वो कहां से? सिनाता चौहान का संबंध है उत्तर प्रदेश से, जो कि उप विजेता रही मिस इंडिया में। सिन्नी सेठी का नाम जरूर ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अगले सवाल पर। यहां पर क्या है, जरा नेक्स्ट सवाल देखिए। हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन नामक रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन नामक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनएफसीसी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बोलो जरा आपका। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा भाई मंजू जी, अनु पुरोहित, हाँ चलिए सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब फटाफट इसका जवाब आप लोगों को देना ही है। यूएनएफसीसी के बारे में है, हॉर्नसिंग या फिर यूएनडीपी के बारे में, या नीति आयोग के बारे में। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है। लेकिन आपका राइट आंसर जो है वो क्या है भैया? वो है आपका नीति आयोग है। नीति आयोग जो है इसके द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो क्या की गई है? अभी जारी की गई है। नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट क्या की गई है? जारी की गई है। प्लस दूसरी बात जरा सुनिए, यहां पर नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 इसके द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं आपके पीएम। प्लस इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये उपाध्यक्ष जो हैं वो आपको ध्यान रखना है भैया, किसको बनाया गया? तो सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। सुमन के बेरी जो है इनको अभी हाल ही में इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी हाल ही में नया सीओ किसको बनाया गया है? सीओ सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं या नारायण अय्यर जो हैं, इनको क्या किया गया? अभी हाल ही में इसके उपाध्यक्ष के पद पर नहीं, सीओ के पद पर, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जो हैं इनको, परमेश्वरन अय्यर जो है इनको क्या किया गया? अय्यर को यहां पर सीओ बनाया गया है। ये इतनी बातें आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। और हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से संबंधित क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसको हम भविष्य का ईंधन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भविष्य के ईंधन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां रखने के लिए, बहुत अच्छा उसके बारे में आगे प्रयास करने के लिए हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन नामक एक रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा क्या की गई है? प्रकाशित की गई। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर आया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और सीओ इसके परमेश्वरन अय्यर हैं, जिनकी जानकारी आप लोगों को पहले से ही है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, जरा देखिए।
हाल ही में विंबलडन 2022 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में विंबलडन 2022 के संदर्भ में क्या बताना है आपको? सत्य कथन बताना है। सत्य कथन का मतलब यही है कि विंबलडन 2022 के विजेता और आपके महिला एकल और पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। तो यहां पर आपके सामने है मेरे दोस्तों, हाल ही में विंबलडन 2022 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं, ये एकदम सही। महिला एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो एलिना रिबाकिना रही है, ये कजाकिस्तान की है दोस्तों। कहां की है? कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान यहाँ की है, और ऐसा करने वाली यहाँ की पहली महिला है। नोवाक जोकोविच के ये है 7वां जो है वो विंबलडन है। कौन सा है? 7वां विंबलडन इन्होंने अपने जीवन का क्या किया है? जीता है। तो हाल ही में विंबलडन 2022 के संदर्भ में ये दोनों कथन आप फटाफट याद करो, इनका रट्टा लगा दो कि भैया पुरुष एकल का जो है वो खिताब किसने प्राप्त किया है और महिला एकल का खिताब जो है वो किसके द्वारा क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर महिला एकल का खिताब जो है वो एलिना रिबाकिना को दिया गया है। प्लस विंबलडन 2022 जो है इसका खिताब जो है वो पुरुष एकल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का कौन सा खिताब? 7वां खिताब जो है वो अब ये क्या किया है? हासिल किया है। एक बार जिन लोगों को बीच में दिक्कत हो गई थी उनको मैं फटाफट रिवाइज और करवा देता हूं शुरू से लेकर के, कि ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पहला सवाल हमारा यही था, G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? तो अमिताभ कांत इनको क्या किया गया है? नया G20 का भारत का नया शेरपा जो है वो बनाया गया, और हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया, और अरविंद पनगड़िया जो है वो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, और राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। और पहले जो है वो किसके स्थान पर? सुमन के बेरी से पहले राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो यह 11 जुलाई को मनाया गया। मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है वो कर्नाटक की सिन्नी सेठी को मिला, और उप विजेता का खिताब यह सिनाता चौहान को मिला जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री प्रशिक्षु मेले का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है वो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और ध्यान रखना, नए संसद भवन में अभी हाल ही में अशोक स्तंभ जो है उसका अनावरण कह दीजिए या उसका उद्घाटन कह दीजिए, वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, कल ही के दौरान नए संसद भवन की छत पर। राज्यसभा में अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 4 व्यक्ति जो हैं उनको क्या किया? नियुक्त किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति 10 व्यक्तियों को कला साहित्य विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए उनको क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। अभी 4 व्यक्ति कौन है जिनको नियुक्त किया? तो पीटी उषा है, इलैयाराजा है, वीरेंद्र हेगड़े है और वी राजेंद्र प्रसाद गारू है। ये 4 व्यक्ति है, पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, डॉक्टर वी राजेंद्र प्रसाद गारू, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन जो है वो हाल ही में कहां पर किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा की गई जो कि सहकारिता और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया, और अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान से इस बैठक में हिस्सा इन्होंने लिया था। इसके बाद अगला सवाल है, नारगढ़ जैविक उद्यान में एकमात्र सफेद बाघ जिसका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया था, वो कौन है? इसमें नाम बताना है। तो इसका सही नाम था चिन्नू। हमारा एकमात्र राजस्थान में जो नारगढ़ जैविक पार्क है वहां पर सफेद बाघ था, उसका भी निधन हो चुका है, हार्ट अटैक की वजह से बताया जा रहा है। और नया जैविक उद्यान राजस्थान में कहां उद्घाटित किया गया? 2022 में राजस्थान के कोटा में अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया। वीरा क्या है? तो बेंगलुरु में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उनका शुभंकर है, और धाकड़ हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उनका शुभंकर रहा है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए अगले सवालों की, तो वो क्या है जरा देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका यह है। 6 नंबर, राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के खंडेला सीकर के अंदर अभी हाल ही में क्या किए गए? इस प्रकार के भंडार खोजे गए हैं। रोहिल कह दीजिए या रोहिला कह दीजिए, रोहिला खंडेला जो क्षेत्र है, रोहिला खंडेला जो क्षेत्र है वहां पर क्या किए गए? इसके भंडार खोजे गए हैं। और रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का क्या किया गया था? आयोजन किया जा चुका है। निमराना अलवर जो है, यहाँ पर अलवर के अंदर 2 पार्क विकसित किए गए, एक जापानी पार्क है और एक कोरियाई पार्क है।
जापानी पार्क राजस्थान में 2 है जो कि जेट्रो कंपनी के द्वारा क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं। जापानी पार्क राजस्थान में कहां कहां पर है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए गिलोट अलवर में है और एक आपका नीमराना अलवर में है। कोई पार्क जो है वो गिलोट अलवर में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो चमड़ा जो उद्योग है उसका पार्क, चमड़ा पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया, तो राजस्थान के जयपुर में उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, होजरी पार्क भी आया था, अभी आपको पता होगा होजरी पार्क कहां स्थापित किया गया है, ये सवाल भी अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें देश के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया था। किस देश के 3 उपग्रहों को स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना सिंगापुर के 3 उपग्रह स्थापित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो उनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है। PSLV का ये 55वां मिशन था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और सोमनाथन इसके अध्यक्ष हैं और 15 अगस्त के दिन क्या की गई थी, इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, 1 जुलाई 2022 को किसके प्रयासों से कर्नाटक की चित्रदुर्ग में मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की गई, तो ध्यान रखना DRDO जो है इसके द्वारा इस पहली मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान जो उसको सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसके प्रमुख जो है वो G सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। और नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेस एक्स जो है वो प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके मालिक कौन है, एलन मस्क हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा आज का था, हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन नामक एक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो है वो पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अभी हाल ही में सुमन केबेरी को बनाया गया और CEO अभी हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। इसके बाद अंतिम सवाल दोस्तों है, हाल ही में विंबलडन 2022 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पुरुष एकल के विजेता जो हैं वो नोवाक जोकोविच रहे हैं जो कि 7वां विंबलडन इन्होंने जीता है। महिला एकल की विजेता कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना है जिन्होंने ये पहला इस प्रकार का विंबलडन जो है वो खिताब जीता है। तो ये कुछ सवाल थे और आज कुछ इश्यू बीच में आ गया था, तो इस वजह से आज हम लोग इतनी ही बातें करेंगे इस क्लास के संदर्भ में। बाकी सभी विषयों पर हमारी बातचीत आपसे लगातार जारी रहेगी। करंट अफेयर्स के सवाल और कल हम लोग एक और RPSC द्वारा आयोजित ASO का जो पेपर है उसके GK के जो सवाल हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत से मजबूत करते जाइए, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।